हाय हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जो कोविड टेस्ट है वो कब करा लेना चाहिए। एंड यूजुअली क्या कर रहे हैं लोग, सीटी स्कैन जो है डे 1 पे जाके करा ले रहे हैं, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। और बाकी टेस्ट का क्या वैल्यूज़ है, क्या कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसका क्या मीनिंग है, लोग जो है काफ़ी गलत उसको इंटरप्रेट करके और अपना पैनिक हो रहे हैं। तो सबसे पहले है कि आपको एंटीजन टेस्ट जो है वो अगर पॉजिटिव आता है मतलब इसका इन्फेक्शन है। लेकिन अगर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ऐसा हम 100% बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि उसका जो है रिलायबल उतना ज़्यादा नहीं है। तो आजकल जो है RT-PCR इज़ बेटर। तो अगर आपको जब भी सिम्टम लगता है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इमीडिएटली जो है RT-PCR टेस्ट ज़रूर करा लीजिए। एंड सिम्टम्स और डेंजर साइंस पर मेरा एक अलग वीडियो है, आप वो देख लीजिएगा। देन उसके बाद जो है RT-PCR जो है अगर पॉजिटिव आया है इसका मतलब डेफिनेटली इन्फेक्शन है। लेकिन 30% केसेस में जो है अभी भी RT-PCR जो है टेस्ट निगेटिव आता है। तो उससे हम ऐसे रूल आउट नहीं कर सकते कि आपको इन्फेक्शन नहीं है। तो फिर भी आपको जो ट्रीट, अगर सिम्टम्स कोविड जैसे हैं तो ट्रीटमेंट जो है कोविड जैसा ही चलेगा। दैन नेक्स्ट कम्स इज़ कि आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है HRCT, क्योंकि जो है यूजुअली जो नया कोविड इन्फेक्शन है वो लंग्स में बहुत ही जल्दी एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में थोड़ा सा लंग्स को इन्फेक्ट कर ही रहा है, भले ही वो चाहे माइल्ड हो। तो लोग क्या कर रहे हैं, आज फीवर आया दूसरे दिन खांसी हुई तो लोग जाके तुरंत अपना HRCT करा ले रहे हैं। वो बिल्कुल ही गलत है। HRCT में डे 4-5 से पहले कुछ भी नहीं आएगा। तो अराउंड एटलीस्ट जो है हम जो डॉक्टर्स बोलते हैं HRCT कराने के लिए अराउंड डे 5 पर, या फिर अगर आपको ऑब्वियसली ब्रेथलेसनेस शुरू हो जा रहा है उससे पहले ही, या कुछ बहुत ही ज़्यादा लाइक हाई रिस्क केस है या बहुत ही ज़्यादा सीवियरिटी है, तो ऑब्वियसली आपको है डॉक्टर बता देंगे कि आप जो है HRCT कब कराएं। HRCT में रेडिएशन का बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है। एक्सरे के कंपैरिजन में एटलीस्ट 60 टाइम्स जो रहता है उसमें रेडिएशन रहता है। तो ये कुछ जस्ट ऐसे ही नहीं है कि आपको शौक था कि हाँ आपने करा लिया तो उससे आप जस्ट रिलैक्स हो गए, डे 1 पे जाके डे 2 पे जाके आपने HRCT करा लिया एंड आप रिलैक्स हो गए कि आपको इन्फेक्शन नहीं है। एक तो सेकेंड डे पर नहीं आएगा इन्फेक्शन। और जो है अननेसेसरली जो है रेडिएशन से एक्सपोजर मत कराइए। अगर आपके डॉक्टर को फील होता है कि आपको HRCT की ज़रूरत है, यूजुअली क्या है डे 6 के बाद भी आपका जो है फीवर परसिस्ट कर रहा है, आप हेल्दी यंग पर्सन हैं, या फिर ऑब्वियसली अगर डे 6 के बाद जो है आपको कुछ सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं, क्योंकि यूजुअली क्या रहता है 5 दिन जो शुरू के रहते हैं उसके बाद जो है डे 6 के बाद या तो सिम्टम्स लोगों में इम्प्रूव होना शुरू कर रहे हैं या फिर जो है और बिगड़ना शुरू कर रहे हैं। यूजुअली 4-5 दिन थोड़ा सा स्टेबल रहते हैं, जस्ट गला ख़राब है, हल्का फीवर है, उसके बाद या तो इन्फेक्शन बढ़ रहा है या फिर इन्फेक्शन कम हो रहा है। यूजुअली वो जो रहता है डे 6 से स्टार्ट होता है। तो डे 6 टू डे 10 का जो टाइम है वो बहुत ही क्रिटिकल रहता है। आप अपने डॉक्टर के टच में ज़रूर रहिए। अगर आपको कुछ भी लगता है वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स हो रहे हैं, सो फॉर दैट यू चेक माई अनदर वीडियो। ओके, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। तो आप जो है इमीडिएटली उस टाइम आपके डॉक्टर बोलेंगे तो आप HRCT करा सकते हैं। या फिर अगर डे 5 डे 6 से ज़्यादा ऑब्वियसली आपको फीवर आ रहा है या बहुत हाई ग्रेड फीवर है तो आप डे 5 के बाद भी डॉक्टर से कंसल्ट करके जो है HRCT करा सकते हैं। तो HRCT में आपको कैसे पता चलेगा, एक जो है CT इंडेक्स है तो वो उससे हमें पता चलेगा। तो अगर जो है वो लेस देन 7 या 7 से कम है तो इसका मतलब है माइल्ड इन्फेक्शन है। 8 to 15 जो है वो मॉडरेट इन्फेक्शन है, मीन्स थोड़ा इन्फेक्शन बढ़ गया है। एंड अगर 15 से ज़्यादा है इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ही इन्फेक्शन है। ओके, तो माइल्ड केसेस जो हैं मोस्टली घर पर ही मैनेज हो जाते हैं एंड यूजुअली उनको ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बट मॉडरेट और सीवियर में तो ऑब्वियसली अगर सीवियर है तो ऑक्सीजन डेफिनेटली मोस्टली चाहिए ही होगी, तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। और मॉडरेट में जो है आप किसी भी साइड जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन, लाइक एज क्या है आपके, बाकी रिस्क फैक्टर क्या हैं, डाइट वगैरह सब अच्छे से रखिए। डाइट का मेरा एक अलग वीडियो है, आप वो देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट जो लोग
टेस्ट का ज़रूरत पड़ती है वो सीबीसी का, तो उसमें जो है काउंट्स बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन में कम भी हो जाते हैं। देन जो है प्लेटलेट काफ़ी लोगों के कम हो रहे हैं, तो अगर थोड़ा बहुत कम है तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वो इम्प्रूव कर जाएगा समय के साथ। और जो है सीआरपी हम कराते हैं, तो सीआरपी जो है अगर लेस देन 6 और 10 कुछ वैल्यूज़ रहती हैं, और कुछ लैब्स के अलग अलग स्टैंडर्ड पैरामीटर्स रहते हैं, तो वो है अगर लेस देन 10 है और या फिर लेस देन 6 है, वो आप अपने रिपोर्ट में देख सकते हैं, तो वो नॉर्मल है। और जैसे जैसे बढ़ेगा यूजुअली जो है मोर देन 100 जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर है, एंड अप टू 26 इज़ माइल्ड। तो वो जो है इन्फेक्शन के जस्ट पैरामीटर हैं कि आपको इन्फेक्शन कितना है, या फिर इन्फ्लेमेशन के पैरामीटर्स रहते हैं कि आपको कितना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है। ये ऐसा नहीं है कि आपको सीआरपी ठीक करने के लिए कुछ करना है, या फिर इंटरल्यूकिन 6 जो रहता है वो भी एक इन्फ्लेमेशन मार्कर ही इसमें कोविड-19 में करा रहे हैं। तो आपके डॉक्टर जो भी बताते हैं आप वो करा लीजिए। सीरम फेरेटिन, सीआरपी, ये जो है बहुत ही ईजिली इससे पता चल जाता है। डी डाइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डी डाइमर ज़रूर करा लीजिएगा। अगर ऑब्वियसली हर पेशेंट को भी ये कराने की ज़रूरत नहीं है, तो ये जो है, और डे 1 डे 2 पर आप कराएंगे तो भी उतना कुछ आपको वैल्यूज़ नहीं मिलेगा। सो इट्स बेटर यू बी इन टच विद योर डॉक्टर। आप अपने डॉक्टर की सलाह माने, जब आपके डॉक्टर बोलते हैं ये टेस्ट कराएं तो ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि इससे एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आपका इन्फेक्शन जो है कम हो रहा है या बढ़ रहा है या कितना ज़्यादा है। और कभी कभी क्या है, जैसे हमने शुरू में कराया फिर उसके थोड़े दिन बाद कराया, तो हमें पता चल जाता है कि इन्फेक्शन जो है कम हुआ या बढ़ा। और जो है थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम्स भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए भी डी डाइमर, पीटीए, पीटीटी, आईएनआर ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको ऐसा नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं कि फेरेटिन बढ़ा हुआ आया तो वो आयरन डेफिशिएंसी या उससे कोई रिलेशन नहीं है। फेरेटिन भी और सीआरपी ये सब जो रहते हैं एक इन्फ्लेमेशन मार्कर हैं, तो इससे हमें यही पता चलता है कि इन्फेक्शन कितना है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ये सब जो भी आप ब्लड टेस्ट या HRCT जो भी कराते हैं, वो जो है आप अपने डॉक्टर से बात करके या प्रॉपर फॉलोअप में ही कराइए।